नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का बड़ा ही विचित्र प्रभाव बताने वाला हूं। किस प्रकार सप्तम भाव का स्वामी आपको जीवन काल में कुछ परेशानियां भी देता है, तो किस प्रकार से आपके सम्मान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव के स्वामी से किस किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, कैसे आप स्थितियों में बैलेंस बनाते हैं, कैसे आप किसी काम को करते हैं, इत्यादि बातें मैंने विस्तार से सप्तम भाव की आपको बताई। अब मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का अलग अलग भावों में प्रभाव। जिन्हें नहीं पता सप्तम भाव किसे कहते हैं, एक बार के लिए आप इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ सप्तम भाव लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में भी भाव सप्तम भाव यही है। इसके अलावा किसी और भाव की तरफ आपको नहीं देखना है। आपको आना है इसी भाव पर और अब देखना है इस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 से लेकर के 12 तक का कोई ना कोई अंक लिखा होगा। जैसे इस चार्ट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 का अंक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो 9 का अंक है, इसी से आपको सप्तम भाव के स्वामी का पता लगेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर 9 का अंक लिखा है, तो 9 के अंक का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि का मतलब होता है कि इस भाव के स्वामी गुरु ग्रह बन गए। ये जो सप्तम भाव इस कुंडली में बना, इसके स्वामी गुरु ग्रह बन गए। अब आपको देखना है कि कुंडली में गुरु ग्रह कहां पर बैठे हैं। आपकी कुंडली में भी कोई ना कोई अंक लिखा होगा, उससे जो उसके स्वामी बनते हैं उसका आपको विचार करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा ग्रह किस भाव का किस राशि का स्वामी होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। अब बिना किसी विलंब के मैं बढ़ता हूं वीडियो की ओर, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर सप्तम भाव का स्वामी अलग अलग भावों में है तो कैसे प्रभाव आएंगे। सबसे पहली बात, सप्तम का स्वामी अगर लग्न में बैठा है, ऐसा व्यक्ति अपने जो निर्णय है खुद से लेने का प्रयास करता है, या जीवन में जो भी काम करना होता है खुद से करने का प्रयास करता है। बस शर्त इसमें यह आ जाती है कि आसपास वालों को देखकर करता है, या ये सोचकर करता है कि मैं जो भी काम करूंगा उसके बारे में अन्य क्या कहेंगे, इस बात का विचार करके, या अन्य को काम कैसा लगेगा इस बात का सोच करके ऐसा व्यक्ति काम करता है। दूसरे नंबर पर, अब अगर सप्तम का स्वामी लग्न में बलवान होगा ना, तो व्यक्ति ऐसा सोचकर काम करेगा, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट के साथ में करेगा कि अच्छा करना है मुझे ताकि कोई बुराई ना कर सके, इस तरीके से करेगा। और अगर खराब स्थिति में हुआ तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा कि वो काम कई बार इसलिए नहीं करेगा कि कहीं अगर खराब हो जाए तो दूसरे हंसेंगे, बुराई करेंगे या मुझे कुछ कहेंगे, इत्यादि बातें सोच करके फिर वो आगे बढ़ने से डरेगा। तो ये कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर सप्तम का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को ये सप्तमेश, क्योंकि मारक ग्रह होता है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देता है। कई बार मौसमी बीमारियां और जल्दी लग जाने वाले रोगों का प्रभाव रहता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति में एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को उसी में बनाए रखने का प्रयास करता है। ये स्थिति तब ज्यादा होती है जब सप्तमेश अच्छा बैठा हो, मतलब अच्छे शुभ स्थिति वाला ग्रह बनता हो, तो फिर ज्यादा अच्छा कह सकते हैं कि व्यक्ति एडजस्ट कर लेगा। अगर यही मान लो सप्तमेश लग्न में आकर के खराब हो गया, पीड़ित हो गया और किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव में आ गया, नीच राशि में हो गया, तो ऐसी सभी स्थितियों में क्या देखने को मिलेगा कि फिर ऐसा व्यक्ति एडजस्ट नहीं करेगा, फिर दूसरों को उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। व्यक्ति अपने ही एक प्रकार से अदब में, रोब में रहेगा और दूसरों की बातें नहीं सुनेगा, ये देखने को मिलेगा। तो ये वाली बातें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आपको स्थिति अनुसार विचार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि सप्तम के स्वामी का लग्न में होना व्यक्ति को मल्टीपल टास्क करने वाला या एक साथ बहुत सारी चीजों की तरफ झुकाव होता है। अगर सप्तमेश बलवान हो तो बहुत सारे काम एक साथ कर पाता है, अगर खराब हो तो मन बहुत सारी जगह लगता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और बात जोड़ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति विवाह अपनी इच्छा से करना चाहेगा, यानी जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर ऐसे व्यक्ति का विवाह बिना इसकी मर्जी के नहीं होता है। अगर पंचमेश का प्रभाव अच्छा आ जाए तो कई बार ऐसी ही स्थिति में खुद की इच्छा से विवाह हो जाए या प्रेम विवाह हो जाए, इसके प्रबल योग बन जाते हैं। इसके बाद सप्तम का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो अब दूसरा भाव भी मारक होता है। ऐसी स्थिति में अगर सप्तमेश के साथ में कुंडली के छठे भाव के
8वें भाव के या 12वें भाव के स्वामी का संबंध बन जाए तो ये सप्तम का स्वामी व्यक्ति को रोग प्रदान करता है। मतलब मान लो सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में है, छठे का स्वामी आकर बैठ गया साथ में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग ये ज्यादा प्रदान करता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को प्रदान करने वाला बन जाता है। फिर ये सप्तमेश के प्रभाव से क्या देखने को मिलेगा, या तो ऐसा व्यक्ति स्वयं या इसका जीवन साथी कोई न कोई लगातार बीमार पड़ता रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में हो तो धन कमाने के लिए अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति चीजों को बैलेंस करके चलता है, मल्टीटास्किंग अपनाता है, घर परिवार को साथ लेकर चलता है। हालांकि कुटुंबी जनों से इसके संबंध अच्छे नहीं रहते या अच्छा करने के बाद भी क्रेडिट या श्रेय नहीं मिलता। कई बारी ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलने में परेशानी होती है या व्यक्ति कई बार पैतृक संपत्ति की चाह नहीं रखता है। अगर सप्तमेश अन्य पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो पैतृक संपत्ति होती ही नहीं है, ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर सप्तम का स्वामी अगर दूसरे भाव में जा रहा है तो इस तरह की बातें ये उत्पन्न करेगा। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर यही सप्तमेश यहाँ आकर पीड़ित हो जाए, खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो व्यक्ति को बुरी लत या गलत व्यसन लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि सप्तमेश व्यक्ति को भटकाने का काम करेगा। व्यक्ति जरूर अपनी बातों से सबको समझा ले, ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छा मीडिएटर बनने की जो खूबियां है वो रहती है, अच्छा ब्रोकर ऐसा व्यक्ति बन सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति दो के बीच में अच्छे तरह काम कर सकता है। अगर कहीं पर डील नहीं हो रही है, कहीं पर अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, कोई सुलह नहीं हो रही है, ऐसा व्यक्ति अगर बीच में आ जाए तो उन दोनों के बीच में सुलह अच्छी करवा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बोलने की, कार्य को मैनेज करने की जो क्षमता है वो अच्छी पाई जाती है, जिससे ये बातें आप अवश्य देख पाएंगे। अगर यहाँ सप्तमेश अच्छा बैठा है तो ये चीजें और बढ़कर निकल के आएंगी। अन्यथा क्या होगा, व्यक्ति ऐसे दो लोगों को मिलाने की कोशिश करेगा जिनमें आपस में झगड़ा ही होना है, विवाद ही होना है, नुकसान ही होना है। फिर ऐसा व्यक्ति खुद भी ऐसे लोगों से जुड़ जाएगा जहां पर व्यक्ति को नुकसान हो जाए, परेशानी आ जाए। तो ये वाली बातें जरूर देखने को मिलेगी। अगर सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में है तो मुंह से जुड़े रोग, मुंह में छाले होना, दांतों में समस्या होना, चेहरे पे कोई ना कोई एलर्जी इन्फेक्शन लग जाना इत्यादि रोग ये प्रदान कर सकता है। फिर वो ग्रह जिस तरह के रोग दर्शाता है उस तरह के रोग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर आपने देखा शुक्र है तो यूरिनरी प्रॉब्लम दे सकता है, स्किन से जुड़ी तकलीफ दे सकता है, यानी चेहरे में कोई ना कोई खराबी दे सकता है। एक और बात यहाँ पर विचार करने वाली है, अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो ये ज्यादा गंभीर रोग प्रदान करेगा। अगर कोई ग्रह बैठा है अष्टम भाव में तो उतनी इंटेंसिटी फिर भी नहीं होगी, ये आपको विचार करना है इसमें। अब इसके बाद अगर आप देखें कि सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, सेल्फ एफर्ट का है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग चीजों को ट्राई करता है, अलग अलग कार्यों को करने का प्रयास करता है, घूमता है, फिरता है, अपने सुखों पर खर्च भी करता है। कई बारी संगति गलत लग जाती है या साथ ही जो लोग रहते हैं वो धोखा देने का काम जरूर करते हैं। लेकिन सप्तम का स्वामी तीसरे में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में आप एक बात पाओगे कि छोटी मोटी यात्राएं करता है, नए नए लोगों से संबंध बनाता है, नए नए लोगों के कनेक्शन में आता है और उसी के बल पर अपने काम को आगे बढ़ाता है। लोगों से डील करना, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसा व्यक्ति लेखन में, गायन में अवश्य से अपना नाम बना सकता है, क्योंकि क्रिएटिव होता है, कुछ न कुछ काम अलग तरीके से करना और नए तरीके को इजाद करना, इस तरह के व्यक्ति के स्वभाव में इस तरह की बातें अवश्य होती है। यहाँ बस एक ही बात रहती है कि कई बार व्यक्ति एक जगह पर टिका नहीं रह पाता और वही परेशान करता है। अगर व्यक्ति एक जगह फोकस हो जाए और फिर काम करे तो विशेष सफलता प्राप्त कर पाता है। यहाँ आवश्यकता उसी चीज की होती है कि अगर व्यक्ति एक जगह फोकस कर ले तो अपने जीवन काल में अवश्य आगे बढ़ पाता है और अपना भाग्य स्वयं के बलबूते पर लिख पाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में देखने को मिला कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति के अफेयर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सचेत रहना चाहिए। यहाँ पर तीसरा भाव किसी अन्य के हस्तक्षेप के कारण परेशानी देता है या ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल विवाह पसंद नहीं आता, कई बार कुछ अलग प्रकार से विवाह करता है, कई बार देरी भी होती है, कई बार उम्र में अंतर देखने को मिल सकता है और कई बार कुछ और अन्य स्थितियां यहाँ बदलाव वाली देखने को मिलती है जो विवाह को अलग बनाने का काम करती है। यहाँ पर भी सेल्फ एफर्ट से, स्वयं की इच्छा से विवाह के योग या कई बार जान पहचान में, विशेषकर अपने रिलेटिव में ही कई बार कोई रिश्ता मिल जाए, इस तरह की स्थिति अधिक बनती है। आज के समय पर तीसरा भाव सोशल मीडिया आदि से जुड़ा हुआ भी है, तो ऐसा व्यक्ति को जो रिश्ता आदि मिले किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, किसी कोई मैट्रिमोनियल ऐप से मिल जाए, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो इनसे जुड़े रिश्ते मिलने की संभावना अधिक रहती है। तो ये वाला प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सप्तम का स्वामी तीसरे में है
तो ये वाली बातें देखने को मिलेंगी। हालांकि ऐसा व्यक्ति कार्य करने में अच्छा होगा, अपने खुद से मेहनत से उतना काम भले न भी करे तो अन्य को अपनी बातों से प्रभावित करके काम अच्छे से करवा लेता है, अन्य को अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है, जोड़ लेता है अपनी बातों से और उनसे काम करवा लेता है। उच्च पद के लोगों से इनकी पहचान जल्दी बन जाती है। तो ये वाली बातें आपको देखने को मिलेंगी सप्तम के स्वामी का तीसरे में होने पर। अगर सप्तम का स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो जो चौथा भाव होता है ये व्यक्ति के घर का है, कुटुंब का है, माता का है। अब देखो इसमें सबसे पहली बात आएंगी कि व्यक्ति को अपने घर परिवार में कई बार देखने को मिला कि लेडीज वर्ग में या तो आपस में तालमेल खराब है या उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, यानी घर में कलह का जो बड़ा कारण है वो यहाँ पर व्यक्ति का विवाह बन जाता है। अगर सप्तमेश खराब है तो अधिक मात्रा में कोई पापक या क्रूर ग्रह है तो भी देखने को मिलता है कि सप्तम का स्वामी चतुर्थ में हो तो घर में व्यर्थ का कलह होना, विवाद होना, ये चीजें बढ़ जाती है। लेकिन सप्तमेश चतुर्थ में है तो व्यक्ति अपने स्वयं के दम पर भूमि, भवन, वाहन अर्जित कर पाता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च कर देता है जिसके कारण धन की समस्या या धन को लेकर चिंता उत्पन्न हो जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, ये भी देखने को मिला है। इसलिए सप्तम का स्वामी चतुर्थ में है तो थोड़ा धन का व्यय सोच विचार कर करना चाहिए। जल्दीबाजी में दिखावे के लिए व्यक्ति काम करेगा तो परेशान हो जाएगा। यही सप्तमेश अगर कोई शुभ ग्रह है तो फिर उतनी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। पापक ग्रह होने पर यह प्रभाव बहुत बढ़ जाता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन दिखावे पर चलता है। शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति उतना ध्यान नहीं देगा अन्य के ऊपर, खुद का काम बस अच्छे तरीके से कर रहा है उतना ही देखने को मिलेगा। सप्तम का स्वामी चतुर्थ में होने पर व्यक्ति बोलने में माहिर होता है, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा नेता, अभिनेता बन सकता है क्योंकि इसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना, लोगों को अपनी बातों में ले लेना, ये अच्छा गुण होता है। लोगों को पसंद आए उस तरह की बातें ऐसा व्यक्ति करता है और अच्छा लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाता है। ये बातें भी आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि सप्तम का स्वामी चतुर्थ में है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। लेकिन बस चाहिए यही कि व्यक्ति ईमानदारी से जुड़ा रहे, दूसरों की सहायता से जुड़ा रहे तो और अच्छा रहता है। यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि सप्तम का स्वामी चतुर्थ में है तो कई बार पेट से जुड़े रोग, सीने में, हृदय से जुड़े रोग होने की संभावना अधिक रहती है। माता को कई बार कष्ट है, माता मानसिक रूप से अशांत, परेशान रहे, ये भी देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी बहुत अधिक चिंता करने वाला, बहुत अधिक सोचने वाला बन जाता है। चिड़चिड़ा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का अवश्य देखने को मिलता है अगर सप्तम का स्वामी चतुर्थ में हो तो ये चीजें थोड़ा व्यक्ति के स्वभाव में आ जाती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति मतलब दो स्वभाव देखने को मिलते हैं प्रायः ऐसे व्यक्ति के कि बाहर जाकर के एकदम खुश मिजाज लोगों से मिल रहा है, घुल मिल करके अच्छा काम कर रहा है, घर में आकर के कई बार चिड़चिड़ापन या क्रोध या कई बार मतलब मन में अशांति ये अधिक देखने को मिलती है ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में। तो ये सप्तमेश का चतुर्थ में होने पर होता है। सप्तमेश अगर पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अलग अलग विषयों को, अलग अलग चीजों को सीखते रहता है, जल्दी सीख भी जाता है, लेकिन कई बारी मन एक जगह नहीं लगता। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि शिक्षा व्यक्ति की काम नहीं आती, जो शिक्षा ली है, डिग्री तो है लेकिन काम नहीं आ रही है, काम कोई और फील्ड में कर रहा है, ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। सप्तम का स्वामी पंचम भाव में हो तो ये प्रायः व्यक्ति को विवाह के बाद उन्नति देता है, विवाह के बाद तरक्की देता है। और यहाँ सप्तमेश चूंकि मारक है तो पेट से जुड़े रोग, पाचन में समस्या, संतान होने में समस्या, ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। सप्तम का स्वामी अगर पंचम में बैठा हुआ है, कोई पापक ग्रह है ना अगर, तो ये रोग या परेशानी ज्यादा प्रदान करेगा। शुभ ग्रह होगा तो उतनी परेशानी फिर भी नहीं रहेगी। सप्तम का स्वामी पंचम में होकर के व्यक्ति को विवाह के पूर्व अगर तो पंचमेश अच्छा बैठा है, पंचमेश की स्थिति खराब नहीं है तो फिर कम से कम प्रेम विवाह आदि के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है इसको। अन्यथा देखने को मिलता है कि व्यक्ति को कोई अफेयर वगैरह में फंसाता है और वहां पर परेशानी आने की या वहां पर प्रॉब्लम आने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। इसलिए अगर सप्तम का स्वामी पंचम में है तो अन्य से व्यक्ति को सोच विचार कर जुड़ना चाहिए। ऐसा सप्तमेश जल्दी दूसरों से जोड़ देता है, लेकिन कई बार वहां उतना लाभ न मिल पाए, वहां उतना अच्छा प्रभाव न मिल पाए, ये देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज कुछ सीख कर आगे बढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन आवश्यकता यही है कि व्यक्ति स्किल सीखे, बजाय रटने के, बजाय डिग्री लेने के कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखने का प्रयास करे जो जिससे वो कोई भी अलग अलग काम कर सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बजाय बड़े डिग्री के, मैं कहूंगा छोटे कोर्स करना ऐसे व्यक्ति को ज्यादा लाभ देकर के जाएगा, ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। तो ये वाली स्थिति सप्तम के स्वामी का पंचम में होने पर प्रभाव के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ पर इसके बाद अगर सप्तम का स्वामी छठे भाव में है तो छठे भाव के लिए सप्तम का स्वामी छठे में जाकर थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि छठा भाव उसकी हानि करता है। तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद स्वास्थ्य स्वयं का कमजोर होना, जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होना, जीवन में बड़े बदलाव आना, शुरुआती समय पर मानसिक अशांति, चिंता का अनुभव होना, जीवन में कई बार सप्तम का स्वामी छठे में जाकर के
रोग, शत्रु, विरोधियों को जन्म देने का काम करता है। विवाह के बाद ये चीजें एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर स्वयं के स्वभाव को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी से कलह या विवाद होने की संभावना अधिक रहती है, और उसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी, और अगर अधिक ध्यान न दिया जाए, अधिक परेशानी वाली स्थिति हो, तो यहाँ पर विवाह में विच्छेद तक के योग बन जाते हैं। यहाँ प्रायः क्रोध की स्थिति अधिक रहती है। जल्दी ही बातों पर क्रोध आना, जल्दी ही गुस्सा करना, वो वाला प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। हर बार ये दो विवाह की स्थिति बना दे जरूरी नहीं है, लेकिन इसके चलते विवाह होने में कई बार रुकावट, विशेषकर पहले कहीं पर पक्का हो जाए फिर कैंसिल हो जाए, या कई बार विवाह कर लिया और फिर बाद में पता लगा कि यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, फिर तोड़ना पड़ रहा है। ऐसी सब स्थितियां यहाँ पर बन जाती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहे, दूसरों की सहायता और कुछ न कुछ भोजन या अनाज, अन्न का दान करता रहे, तो विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। सप्तम का स्वामी छठे में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे प्रभाव लेने के लिए धार्मिक कार्यों में जुड़ने के अलावा अपने आप को मतलब कोई न कोई चीज में लगाए रखे। मतलब जैसे यहाँ पर ये मैं कहूँगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, सीखते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। यहाँ ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में कई बार जिद की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। जिद या गुस्से का प्रभाव प्रायः देखने को मिलता है, जो वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण बनता है। ईगो दोनों के बीच में आएगा, दोनों के बीच में बातचीत अगर बंद होगी तो ये समस्या का कारण बन जाती है। तो अगर सप्तम का स्वामी छठे में है, तो कोशिश करना चाहिए सभी चीजों में एडजस्ट करने की। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि स्वयं के योग कमजोर है, इस कारण से जो जीवन साथी या जो विवाह जहाँ पर हुआ है वो इसी कारण से मिला है ऐसा, और अब उसको निभाना है। कुछ समय अगर शुरुआत के निकाल दिए जाए तो आगे के जीवन में ये स्थिति फिर भी सकारात्मक असर देने का काम करती है। तो उसी का प्रयास किया जाए तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर प्रभाव देखा जा सकता है। सप्तम का स्वामी अगर छठे में है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को व्यर्थ की चिंता से और व्यर्थ की बातें सोचने से बचाना चाहिए। सभी से घुल मिलकर रहे, सभी से अच्छी बातचीत करते रहे। यहाँ विशेष अच्छा प्रभाव देता है। अगर सामने वाले ने कुछ बोला भी है तो कोशिश करिए झुक करके सामने वाले को समझा ले या अपनी बातों से मना ले, कैसे भी करके चीज की कोशिश करनी चाहिए। तो ये विवाह को बनाए रखता है, विवाह के लिए अच्छा भी रहता है। सप्तम का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही बैठा हुआ हो, तो ये स्थिति भी यहाँ पर ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में मल्टीटास्किंग अपनाएगा, बहुत सारे काम एक साथ करेगा। लेकिन यहाँ समस्या ये आ जाती है कि कई बार अन्य को देखकर, अन्य को सोचकर व्यक्ति अपने जीवन को कंपेयर करता है, और वो परेशानी का कारण बन जाता है। यहाँ बाहर के लोगों को देखना, बाहर की बातें सुनना उतना अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जितना अपने ऊपर काम करेगा, जितना स्वयं से सोच कर या अपने घर परिवार को सोचकर काम करेगा, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ अगर ऐसा व्यक्ति अन्य की बातें सोचने लग जाए, अन्य के बारे में सोचने लग जाए, अन्य क्या सोचेंगे, अन्य क्या कहेंगे, तो कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर सप्तम का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही बैठा हुआ हो, तो विवाह में परेशानी का कारण बनता है अन्य का दखल, या कई बार घर परिवार के लोग बोल लीजिए, कई बार बाहर का कोई लोग बोल लीजिए, जो विवाह में बोलता है कि देखो ये तो ऐसा हुआ, मेरे पति तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे जीवन साथी तो ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीजें कई बारी दोनों के बीच में आपसी विवाद को जन्म देती है, जिससे बचना चाहिए। यहाँ पर सप्तम का स्वामी सप्तम में है, तो आपको समाज में मान सम्मान तरक्की दिलाने के लिए अच्छा योग है। लेकिन तब ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जब आप फोकस होकर के कोई भी काम करेंगे, जब आप एक ही जगह पर अपना ध्यान लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबके लिए अच्छा करना है, ईमानदारी से काम करना है। अन्य क्या सोचते हैं वो बात का विषय है, पहले मैं अपनी तरफ से अच्छा क्या कर सकता हूँ, अगर ये आप सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सप्तम का स्वामी सप्तम में होने पर जीवन काल में ग्रोथ, मान सम्मान सब प्रदान करता है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि सप्तम का स्वामी अगर सप्तम में है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को भटकाए ना। कई बार ऐसा व्यक्ति बार बार काम बदल रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, इस कारण से परेशानी ज्यादा आती है। सप्तम का स्वामी अगर सप्तम में है, तो ये ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन चाहिए बस इतना ही कि व्यक्ति अपने जीवन काल में ईमानदारी और कोशिश ये भी करे कि विपरीत का सम्मान करे। विपरीत का अपमान करेगा तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए विपरीत का सम्मान यहाँ जरूरी है, विपरीत से तालमेल अच्छे रखना जरूरी है। तो इससे व्यवहार भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और व्यक्ति अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाएगा, जीवन में अच्छा नाम बना पाएगा। अब अगर सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्तमेश का अष्टम में जाना ये भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तालमेल को कमजोर करता है। भले मैं कहूँ कि ऐसा व्यक्ति तभी विवाह चला सकता है जब एडजस्ट करता जाए, कि जो सामने वाला बोल रहा है बस सुन रहा है, दबते जा रहा है, ज्यादा मतलब अच्छा सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि जो बोला सुन लिया, और खुद को दबाते जा रहा है, तो कई बार विवाह चल जाता है। हालांकि मैंने कई बार देखा कि ऐसी स्थिति में विवाह के बाद बड़े परिवर्तन जीवन में आते हैं। कई बार जो ससुराल वर्ग है वहां पर तालमेल खराब भी रहता है। सप्तमेश का अष्टम में जाना मिले जुले प्रभावों को जन्म देता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या तो स्वयं को या जीवन साथी को अवश्य प्रदान करता है। सप्तमेश का अष्टम में होना विशेष रूप से
एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे जो रोग है उनको प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए सप्तम का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि से काम करे और सोच विचार कर कोई भी काम करे तो अच्छा रहेगा। यहाँ जल्दीबाजी में निर्णय लेना विवाह को खराब भी कर सकता है, इसलिए व्यक्ति जितना धैर्य रखता है यहाँ पर उतना अच्छा रहता है। इसी स्थिति में अगर घर परिवार से कहीं बाहर, मतलब ऐसी जगह विवाह होता है कि लड़का या लड़की कहीं बाहर रहते हैं और दोनों बाहर रहकर काम करेंगे, बाहर रहेंगे, अपना जीवन अकेले जिएंगे, ज्यादा अच्छा रहता है। बाहर का दखल जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। और अगर सबके साथ में रहना पड़ जाए तो फिर थोड़ा तालमेल में खराबी आती है और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है फिर उसके अंदर। तो ये चीजें जरूरी हो जाएंगी यहाँ पर, लेकिन ये बड़े परिवर्तनों को, बड़े बदलावों को जीवन में देता है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए कि विवाह के बाद ऐसा होगा, और ये बात सोचकर चली जाए तो अच्छा रहता है। अगर सप्तम का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश का नवम में होना अच्छा है, विवाह के बाद भाग्योदय करवाता है, विवाह के बाद भाग्य की उन्नति करवाता है, जीवन में स्वयं के सोचे गए काम पूरे होते हैं, जीवन काल में अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि लंबी दूरी की यात्रा होना, धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक चीजें बढ़ जाना स्वभाव में, ये भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ ये देखने को मिलता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग मिलने लग जाती है सप्तम के स्वामी का नवम में होने पर, यह प्रभाव देखने को मिलता है। सप्तम का स्वामी अगर नवम में है तो ग्रोथ की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से अच्छा होता है। हो सकता है पिता से तालमेल कमजोर कर दे, पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करे, ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बात भी है कि सप्तम का स्वामी अगर नवम में है तो व्यक्ति को दूर स्थानों से जोड़ता है, विदेश की यात्राएं करवाता है, व्यक्ति के सोचे गए कार्यों को पूरा करता है। सप्तम का स्वामी नवम में होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में नाम प्रतिष्ठा हासिल कर पाता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा सलाहकार होता है और बहुत सारी चीजों को एक साथ सोच विचार कर काम करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि सभी बातों का विचार करके फिर काम करता है, जो कि व्यक्ति की उन्नति, ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। सप्तम का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अच्छी ग्रोथ खुद की बुद्धि से, खुद के विवेक से, खुद के ज्ञान से हासिल कर पाता है। भागदौड़ वाले काम नहीं करता, प्रायः बैठकर या बुद्धि से जो काम करना हो, जिसमें किसी को पढ़ाना सिखाना हो, ऐसे कामों को ज्यादा अच्छे से कर पाता है। और इसीलिए अगर सप्तम का स्वामी अगर आप देखते हैं कि नवम भाव में स्थित है तो व्यक्ति के लिए अच्छे योग निर्मित होते हैं, भाग्य बढ़ता है विवाह के बाद में, और जहां जाते हैं वहां पर भी तरक्की या ग्रोथ का प्रभाव बढ़ता नजर आता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है जो शुभ प्रभाव देती हुई नजर आती है। सप्तम का स्वामी दशम में है तो कई बार ऐसे व्यक्ति का जो ध्यान है अपने करियर की तरफ अधिक रहता है। कई बार जीवन साथी भी करियर से जुड़ा हुआ मिलने का जो स्वभाव है वो ज्यादा आता है, मतलब सेम फील्ड का मिल जाए, एक ही काम में मिल जाए, वो जो रुचि है वो ज्यादा रहती है यहाँ पर। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि सप्तम का स्वामी दशम में हो, विवाह में डिले होता है, बड़ी आसानी से विवाह नहीं होता, बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रगल के बाद विवाह होता है। यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति को लगातार अपने आप को विवाह के बाद भी इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर व्यक्ति ऐसा सोचे कि नहीं जो मिलेगा मतलब मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा सबको, या विवाह के बाद तो मैं जो बोलूंगी या मैं जो बोलूंगा वो होगा, तो ये परेशानी देता है। यहाँ पर कोशिश करना चाहिए सप्तमेश अगर दशम में है तो अपने आप को एडजस्ट कर ले, अपने पुराने स्वभाव को बदल ले, क्योंकि जीवन में विवाह के बाद 180 डिग्री का चेंज आता है, और अगर व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। सप्तम का स्वामी अगर दशम भाव में है तो करियर में उन्नति के लिए अच्छा होता है, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति ये सोचकर काम करता है कि अन्य क्या सोचेंगे, इस कारण से कई बार खर्चीला बन जाता है और अपने जीवन काल में दिखावे के चक्कर में कई बार अपना नुकसान करवा लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इससे बचना चाहिए, दिखावा करने से बचना चाहिए तो अच्छा रहता है। सप्तम का स्वामी अगर दशम में है, समाज में प्रतिष्ठा तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में कई बार रुचि कम हो जाती है फिर, कि व्यक्ति का रुझान है कि अपना करियर बना लो, अपना नाम बना लो। जब करियर नाम बन गया तो उसके बाद फिर ज्यादा ध्यान जाता है कि अब मैं मतलब जीवन साथी पर ध्यान दूं, लेकिन वहां पर उतना अच्छा तालमेल बनता नहीं, तो करियर में ज्यादा फोकस रहता है। कई बार विवाह के बाद काम कर रहे हैं तो काम में लगे हुए, सुबह से शाम वहां रह गया, रात को कुछ समय जीवन साथी के साथ बिताए, वो भी कुछ समय के लिए बस। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर क्या करती है कि ज्यादा अच्छी बॉन्ड या अच्छी तालमेल वाली स्थिति बनने नहीं देती। उसमें भी कहा सुनी होना, मन अनुकूल प्रभाव न लगना, और फिर विवाह में परेशानी उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति के अंदर। यहाँ ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना ध्यान बाहर लगाने की जगह अपने घर में लगाए, अपने जीवन साथी में लगाए, ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सप्तमेश जब दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति, मैंने बताया ना, करियर में या समाज में अपने दूसरे कार्यों में ज्यादा ध्यान लगाता है, बाहर ज्यादा ध्यान लगाता है, और फिर होता क्या है कि जो ग्रोथ है, जो तरक्की मिलना चाहिए, जो घर परिवार का साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और फिर वृद्धावस्था में या उम्र बढ़ने के साथ सोचता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा वैवाहिक जीवन खराब रहा, मुझे कुछ भी सुख नहीं मिला, ऐसी बातें सोचने लग जाता है, जो कि खराबी देता है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए, अगर विवाह को अच्छा रखना है तो जीवन साथी को समय दे, बातचीत करे, उनसे जुड़े रहे। भले हो सकता है दोनों के तालमेल न बने,
लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये चीजें ऐसी है सप्तमेश की आपकी कि धीरे धीरे सही होंगी, तभी आपको अच्छा प्रभाव मिले। सप्तम का स्वामी अगर 11वें भाव में है तो यहाँ भी स्वयं की इच्छा से विवाह होने के योग बढ़ जाते हैं। यहाँ ये प्रभाव बढ़ जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो करेगा खुद की इच्छा से करेगा। यहाँ चाहिए व्यक्ति को कि अपने जीवन साथी से अच्छा जुड़ा रहे, अच्छी बातचीत करते रहे। यहाँ पर एक समस्या क्या आती है, कई बार व्यक्ति खुद की इच्छा से कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत करता है, ज्यादा जुड़ता है ऐसा व्यक्ति, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि जीवन साथी के मन में शक का भाव उत्पन्न हो जाए, वो कहीं ना कहीं संदेह करने लग जाए, ये बड़ी समस्या देता है फिर। इसलिए कोशिश करना है, अगर सप्तम का स्वामी 11वें भाव में है तो कोशिश ये की जाए कि अपने जीवन साथी को मतलब उनके साथ में रहा जाए, ज्यादा बाहर के लोगों से बातचीत करने से बचा जाए, और कोशिश ये की जाए कि अपने मतलब बाहर के जो संबंध है, रिश्ते हैं, अगर प्रोफेशनल है तो उसको वहीं तक रहने दे, ज्यादा बढ़ाए ना, उसको घर तक ना लेकर के आए, क्योंकि ये परेशानी दे सकता है आपको। और सप्तम का स्वामी 11वें में है तो अन्य के कारण ही परेशानी देता है। वो बाहर का कोई व्यक्ति हो सकता है, घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। अगर कई बार देखने को मिला घर परिवार के लोग कुछ ना कुछ मतलब जैसे आप कई बार ऐसे में चीटिंग के योग बन जाते हैं, उससे बचना चाहिए। कई बार बाहर का व्यक्ति जुड़ रहा है तो संदेह जा रहा है व्यर्थ का ही, इससे आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए, सप्तम का स्वामी 11वें में है तो ज्यादा बाहर के व्यक्ति का या घर परिवार के भी जो अन्य लोग हैं उनका दखल स्वयं के वैवाहिक जीवन में न आने दे। यहाँ दिखावे के लिए व्यक्ति का काम करने का स्वभाव बढ़ जाता है कि दिखावा करना, अन्य को मतलब केवल मतलब दिखाने के लिए काम करना, या डेली स्टेटस या कुछ डालना दिखावे के लिए, ये भी परेशानी देता है ऐसे व्यक्ति को, जिससे बचना चाहिए। यहाँ ऐसा व्यक्ति एक से अधिक मार्ग से धन कमाता है, जो अच्छा योग है, धन के लिए सुखों के लिए अच्छा प्रभाव है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वभाव को नियंत्रित न रखे तो फिर परेशानी आती है, ये जरूर देखने को मिल जाता है। ये फिर वैवाहिक जीवन में कलह विवाद मन मुटाव को उत्पन्न करता है, जिससे विवाह खराब भी हो सकता है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर सप्तम का स्वामी 12वें भाव में हो तो 12वां भाव व्यय का है, तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होगा, अधिक खर्च करना, व्यर्थ की चीजों पे मतलब धन का नुकसान करना, ये भी देखने को मिल जाता है। सप्तम का स्वामी 12वें में होता है तो भी खराब प्रभाव वैवाहिक जीवन के लिए देता है कि विवाह में दिक्कत दे सकता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी, मन मुटाव या विच्छेद तक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। 12वें में जाने पर कई बार व्यक्ति अकेला हो जाता है, ज्यादा मतलब जुड़ता नहीं, या जीवन साथी से जुड़ा हुआ है लेकिन सोच रहा है कि नहीं ये तो मेरे अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, या ये तो अच्छा इनका स्वभाव नहीं है, या तो ये मतलब बातें अच्छी नहीं कर रहे हैं, या इनको टाइम नहीं दे रहे हैं। ऐसी बातें खुद से ही सोचकर नेगेटिविटी उत्पन्न कर लेता है ऐसा व्यक्ति, ये देखने को मिलता है। इसलिए सप्तम का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ये कोशिश करे कि अपने जीवन साथी को समय दे, उनके साथ बैठे बातचीत करे, और कोशिश करे कि सामान्य और अच्छी बातें करने का प्रयास करे, जिससे जीवन अच्छा चलता रहे। सप्तम का स्वामी 12वें में होने पर अगर वैवाहिक जीवन ज्यादा खराब हो तो दोनों को धार्मिक हो जाना चाहिए, दोनों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। कुछ दान करना, परोपकार करना, दोनों साथ में करें तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे शुभ स्थिति बन जाती है। सप्तम का स्वामी 12वें में है तो विवाह के बाद घूमना फिरना ये सब लगा रहता है, लेकिन ये स्थिति दोनों के बीच में एक मानसिक दूरी को बढ़ा देती है, जो कई बार वैवाहिक जीवन में परेशानी का और कई बार तलाक तक का प्रभाव दे देता है। इसलिए सप्तम का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर व्यक्ति को एक बातचीत करते रहे पहले तो, दूसरे नंबर पर सप्तमेश अगर 12वें में है तो कोशिश की जाए कि आपसी तालमेल, आपसी स्थितियों को सही बनाए रखने का प्रयास किया जाए, दान आदि या धार्मिक कार्यों से जुड़े रहा जाए तो अच्छे प्रभाव ज्यादा मिल पाते हैं। ये स्थितियां जो है सप्तमेश के अलग अलग भावों में बैठने पर दिखती है। अब मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, उन्हें आप मिलाइए। सप्तम का स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें, तीसरे या 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन काल में देखने को मिलेगा कि आपको अन्य के कारण परेशानी आ सकती है। विवाह के अंदर आप अन्य से जुड़ रहे हैं, या तो खुद या आपका जीवन साथी जुड़ रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि सप्तमेश अगर सप्तम में भी है और पापक ग्रह के प्रभाव में है तो भी ये स्थिति आ सकती है कि आप अन्य से जुड़ रहे हैं और एक्स्ट्रा अफेयर आदि के कारण आपको परेशानी आ रही है। दूसरी बात, घर परिवार के लोगों का ज़्यादा दखल होना ये परेशानी देता है। तीसरी बात, आप बातचीत बिल्कुल बंद कर दें, आप ज़्यादा जुड़ाव न रखें, बातचीत ना करें, तो भी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसीलिए सप्तमेश अगर इन भावों में है तो अपने जीवन साथी से अच्छी बातचीत करते रहे, जो भी बात है उनको अपनी तरफ से सच बता दे, और कोशिश करें कि सभी बातें उनको पता हो, कुछ छुपा कर आप ना रखें, क्योंकि आप छुपाएंगे तो आपको ही परेशानी आएंगी, ये बात आपको सोचना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो सब प्रकार से आपके लिए अच्छा रहता है। इसलिए सप्तम का स्वामी अगर इन भावों में है तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर
छठे 8वें या 12वें में होने पर तो ज़्यादा चुप रहना, ज़्यादा बातें ना करना, अपनी बातों को गुप्त रखना, ये आपके लिए खराब रहेगा। अपने मन की बात बताए, भले वो सामने वाले को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अपनी बात रखे और फिर धीरे से उसको समझाने का प्रयास करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एडजस्ट करने का प्रयास करें। ज़्यादा एडजस्ट, सप्तम का स्वामी अगर अष्टम या दशम में है तो आपको जीवन में विवाह के बाद बड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ये बात आपको सोच कर रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आएंगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में विवाह कई बार ऐसा होता है जो आपके मन के अनुकूल बिल्कुल नहीं होगा। भले आप खुद की इच्छा से भी करेंगे तो भी आपके मन के अनुकूल नहीं होगा, ये बात पक्की है। इसीलिए कोशिश यहाँ पर ये करना होती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा ये प्रयास करें कि अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, कैसे अपने जीवन साथी को मनाए, अपने घर परिवार को कैसे बांध के रखे, ये आपको कोशिश करना होती है। शुरुआती कुछ समय आप कर लेते हैं तो बाद में आपका जीवन अन्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपके लिए है, आपको ध्यान इसमें रखना है। बाकी अगर सप्तमेश से जुड़ा कोई प्रश्न हो आपका तो वीडियो में कमेंट करें, आगे मैं इससे जुड़ी आपको और अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।